So in this video, we will find quotient and remainder when a given polynomial is divided by a linear polynomial. तो हम यहाँ पे इस वीडियो में फाइंड करेंगे क्वोशंट और रिमाइंडर। कब हम फाइंड करेंगे? जब एक पोलिनोमियल हमें दी जाए और वो उस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाए किसके ऊपर? एक लीनियर पोलिनोमियल के ऊपर। तो ये एक्चुअली पोलिनोमियल क्या होती है? देखिए, अगर पोलिनोमियल का आइडिया आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियोस जो है वो देख सकते हो, जो ऑलरेडी हम लेक्चर दे चुके हैं इसके ऊपर, पोलिनोमियल के ऊपर। तो वो आप लेक्चर जो है वो देखोगे तो आपका इंशाल्लाह पोलिनोमियल का आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगेन हम थोड़ी सी बात करेंगे पोलिनोमियल में। सिंपल अगर वर्ड में हम बताएं, जैसे अगर हमें यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो एग्जांपल है फाइंड कोशंट एंड रिमाइंडर। हम कोशंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे कब? यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हम लिख लेते हैं, ये हम सारा काम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए। सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड डिवाइड पी ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स, ये है वो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 by a linear polynomial that is x plus 1। तो एक्चुअली ये पोलिनोमियल जो है ना, ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर जो है ना वो नेगेटिव नहीं होगी। तो पहली बार हमारे पास में सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो पावर नेगेटिव नहीं होगी। इसी तरह पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में भी नहीं है। और इसी तरह किसी के ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा, यानी अंडर रूट में नहीं होगी। तो इस तरह इसमें वो भी कंडीशन क्लियर है कि किसी के ऊपर, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर, मैं बात वेरिएबल की कर रहा हूँ, कि वेरिएबल के ऊपर भी कोई स्क्वायर रूट या अंडर रूट नहीं है, तो ये पोलिनोमियल होगी। तो ये उन कंडीशंस को फॉलो कर रही है, इसलिए ये पोलिनोमियल कहलाएगी। लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है? देखें, लीनियर पोलिनोमियल ये भी एक पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, लेकिन ये लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल एक ऐसी पोलिनोमियल होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होगी। आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगी। तो हम इस लीनियर पोलिनोमियल पर कैसे डिवाइड करेंगे इस पी ऑफ एक्स को, जिसकी मैक्सिमम पावर 4 है, जिसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी बोलते हैं। उसके लिए आप पुट करोगे, ये जो लीनियर पोलिनोमियल है इसको हम पुट करेंगे जीरो के इक्वल। हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। फर्दर हम इस तरह से लाइनें लगाएंगे, इस तरह से दो लाइनें ड्रा करेंगे, और इन ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसके कोफिशिएंट हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है वो देखें, यानी x4 जो है सबसे मैक्सिमम पावर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ चलेंगे। 4 के बाद 3 आएगा, 3 नहीं है यहाँ पर पावर, तो हम उसकी जगह यहाँ पर 0 मेंशन करें। अगेन एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो यहाँ पे -1 है, तो वो -1 लगाएंगे। और इसके साथ साथ कांस्टेंट टर्म की अगर एक्स स्क्वायर हो गया, अब एक्स की बारी है, तो एक्स है हमारे पास अगेन 0 है, तो हम अगेन यहाँ पर 0 लिखेंगे। और कांस्टेंट टर्म 15 है, तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। और ये जो -1 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट नंबर जो है हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाले नंबर के साथ जो हमने यहाँ लिखा है -1, यानी -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1। वो -1 आप इस 0 के नीचे लिख दोगे। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 0 -1, ये जब करोगे तो फाइनल आंसर -1 आएगा। अब आप अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो अगेन आपके पास 0 आएगा। अब आप इस 0 को फिर अगेन -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अगेन 0 आएगा। और इन दोनों को जब फिर ऐड करोगे तो फिर यहाँ पर 0 आएगा। और इस 0 को अगेन जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 ही होगा। और
अगेन इनको ऐड करोगे तो 15 प्लस 0 ये फाइनली 15 आपके पास आ जाएगा। और ये जो लास्ट वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये रिमाइंडर कहलाएगी। 15 जो है ये रिमाइंडर होगा। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर तो यहाँ पे लिख लेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 15, जिसको हम सिंपली r से भी डिनोट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 15। अब है कोशंट। हम कोशंट कैसे फाइंड करेंगे? कोशंट के लिए हम ये जो वैल्यूज है ना, इनको इस्तेमाल करेंगे। और उससे पहले आपको ये बताते चले जाएं कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर पर, ये देखें एक नंबर -1 था, x इज इक्वल टू -1, जब हमने इस पे डिवाइड किया इस पोलिनोमियल को, तो इसकी जो डिग्री थी पहले 4 थी। जब हम एक बार डिवाइड करेंगे तो इसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी। अब ये डिग्री 4 की बजाय यहाँ पर 3 लिखी जाएगी। और ये जो नंबर है ये हम एज अ कोफिशिएंट यूज करेंगे x की पावर के। मसलन यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 है, तो अब हम 1 के साथ मैक्सिमम पावर जो आएगी 4 की रिड्यूस होने के बाद वो 3 होगी, तो हम इसको लिखेंगे 1x³ 1x³ हम यहाँ पे लिखते हैं कोशंट, कोशंट इज इक्वल टू 1x³। नॉर्मली 1 नहीं भी लिखा जाता। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसको लिखे -1, और इसके साथ पावर जो है ना वो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लेकर चलेंगे। यानी ये पावर 3 थी, यहाँ पर इसके साथ आएगी पावर 2 प्लस। इसी तरह अगर आप देखें तो इसके साथ आएगी 0x0। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मरतबा लिख देता हूँ, 0x प्लस, और साथ में ये कांस्टेंट टर्म है वो 0 ही है। तो चूंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 तो अगेन आंसर 0 आएगा। तो हम नीचे जो है वो इसको इस तरह से लिखेंगे, कोशंट, क्वेश्चन को हम क्यू ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब 1 नॉर्मली हम नहीं लिखते, यहाँ पे लिख लेंगे x³ माइनस, यहाँ पर भी 1 जो है वो हम नहीं लिखेंगे, x²। और आगे ये जो 0 है ये भी हम अगर ना यहाँ पर लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फाइनली हमारा क्वेश्चन आया x³ माइनस x², और रिमाइंडर हमारा आ गया 15। तो इस तरह से हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड कर सकते हैं किसी गिवन पॉलिनोमियल को, और हम फाइंड कर सकते हैं रिमाइंडर और क्वोशिएंट।